हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट्स फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 6 का केमिस्ट्री का चैप्टर है और हम ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुके हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है वो है अभी तक का क्या होता है, मेथड क्या है। हैंडपिकिंग मेथड के बाद में हम लोगों ने देखा था थ्रेसिंग वगैरह किस तरीके से हो रही है और सेविंग वाला जो मेथड है वो हम लोग देख चुके थे। ओके, करके हमको क्या करना है, सब्सटेंसेस को साफ करना है या मिक्सचर को साफ करना है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट थ्रेसिंग में हम लोगों ने क्या देखा था, भी हमारे पास में किसानों के पास में वो क्या करते हैं उसको के ऊपर या उनके पास में क्या होता है, एक होता है पत्थर का, उसके ऊपर चोट करते हैं और उससे जो होते हैं वो अलग निकलते हैं। सीविंग की हम बात करें, हमारे घरों के अंदर क्या होती है, सीव वगैरह होती है, हम आटा छलनी वगैरह जो होती है उससे उसको छान करके रखते हैं। ठीक है ना, ये चीजें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम ये देखने वाले हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास में ऐसा मिक्सचर हो जहां या मेथड है या सीविंग है ये काम नहीं आए तो हम सब्सटेंसेस को किस तरीके से करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास केमिस्ट्री की सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। एक लेक्चर हो चुका है और अब हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। इसके अलावा अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि नहीं सर मुझे तो और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, मुझे और क्वेश्चंस चाहिए, मुझे स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए भी क्वेश्चंस वगैरह चाहिए क्योंकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए आपको सिंपल क्लास 6 के लिए और वहां पे आपको बायोलॉजी की और केमिस्ट्री इन दोनों की वर्कशीट्स मिल जाएंगी और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो हम लेक्चर 2 कि हम और किस किस तरीके से मिक्सचर को सब्सटेंसेस को कर सकते हैं जहां हैंड पिकिंग मेथड यूज नहीं होगा, जहां मेथड यूज नहीं होगा, जहां नहीं होगा, तो वहां पे कौन सा वाला मेथड या कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा ताकि हम मिक्सचर के अंदर से जो हमारे काम की सब्सटेंसेस है, हमारे काम की चीज है उसको अलग कर लें और जो गंदगी है, जो कचरा है, जो गार्बेज है उसको सी बात है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, कार्डिनल प्रॉमिस फटाफट से करिए। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart students. I promise. हो गया होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है पूरी की पूरी आप लोगों से पक्की बात है। ओके, आगे चलें। तो हम जो कवर करने वाले हैं वो है सेडिमेंटेशन। कौन सी प्रोसेस? अरे भाई ये भी वही है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, बस नाम अलग कर दिया और कुछ नहीं है। तो वही सेपरेशन करना है सब्सटेंसेस का, जो है जो हमारे काम की चीजें उन्हें अलग अलग करना है, लेकिन मेथड का नाम चेंज हो गया और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तक जो समझाया समझ में आया, ये भी समझ में आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन होता है क्या है। नाम बड़े दर्शन छोटे, सीधी सी बात है। ओके, किस तरीके से करना है वो भी हम आगे देखेंगे और एक एक एग्जांपल करके देखेंगे, यहां पे आपको इजी वे में समझ में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तीनों नाम यहां पे लिखे हुए हैं। ओके, और ये काम कब करेंगे, जब मान लो हैंड पिकिंग वाला मेथड फेल हो गया। कौन सा मेथड फेल हो गया, हैंड पिकिंग वाला मेथड फेल हो गया भाई। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि थ्रेसिंग वाला मेथड वहां पे अप्लाई नहीं हो पा रहा। ओके, और इसके अलावा क्या होगा, जैसे कि मान लो सेविंग वाला मेथड भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे,
वहां पे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन में से कोई भी एक मेथड या तीनों मेथड भी यूज किए जाते हैं। कई कई बार ऐसा होता है, कई कई बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा मेथड भी यूज किए जाते हैं। अरे भाई मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर मान लीजिए बहुत ज्यादा गंदगी वगैरह है, और अगर उसमें से हमें एक मेथड के बाद में दूसरा मेथड, दूसरे मेथड के बाद में तीसरा मेथड, क्यों? क्योंकि हमें जो हमारे काम की चीज है उसको तो अलग करना है, सीधी सी बात है। ओके, तो क्या होता है सेडिमेंटेशन, देखना कई कई बार क्या होगा, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विनोविंग एंड हैंड पिकिंग। कई बार ये होगा कि हमारे पास में ऐसे कंपोनेंट्स होंगे, हमारे पास में इस तरीके से मिक्सचर्स होंगे जिनको हम विनोविंग या हैंड पिकिंग मेथड से साफ नहीं कर सकते। तो अब क्या किया जाएगा और कैसे किया जाएगा? जैसे कि मान लो हमारे पास के में अगर चावल हैं और दालें हैं, और इसमें क्या होती है, इंप्योरिटीज होती हैं। क्या होती हैं? इंप्योरिटीज होती हैं। और इन इंप्योरिटीज को किस तरीके से अलग किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों के अंदर अगर दाल वगैरह या चावल वगैरह कभी भी बनते हैं तो हमारे जो मदर है वो क्या करती है, सबसे पहले उनको पानी के अंदर धो लिया करती है, पानी के अंदर। अरे भाई आपने देखा होगा, और चावल जो होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, दाल वगैरह जो होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, और पानी कैसा हो जाता है, मडी हो जाता है, गंदा हो जाता है। पानी कैसा हो जाएगा, एक लिटिल मडी पानी हो जाता है। ओके, तो वो मडी पानी या पानी गंदा हुआ है, उसका रीजन क्या है? इसका मतलब ये है कि चावल में कुछ ना कुछ गंदगी थी, या दाल के अंदर कुछ ना कुछ गंदगी थी, इसकी वजह से क्या हुआ, पानी गंदा हो गया। एक बार धोते, दो बार धोते, तीसरी बार में क्या होता है, साफ पानी आना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब जो हमारा चावल है या हमारी दाल है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है इस लेवल पे आकर के। ओके, और ये जो प्रोसेस होता है इसे क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन कहा जाता है। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट्स, जो भारी कंपोनेंट हैं इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर एडेड टू इट, जब पानी के अंदर डाला जाएगा तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। बात समझ में आ गई ना कि सेडिमेंटेशन होता क्या? पानी के अंदर मिलाओ, पानी के अंदर मिला करके बाद में आपको क्या लगेगा, पानी थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। गंदा हो रहा है इसका मतलब उसमें क्या है, गंदगी है, इसीलिए तो गंदा हो रहा है। एक बार धो लो, दूसरी बार भी धो लो, तीसरी बार धोओगे, चौथी बार धोओगे तो अपने आप आपको साफ पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। हम समझ जाते हैं कि अब हमारी दाल कंप्लीट साफ हो चुकी है या हमारे चावल बिल्कुल साफ हो गए। ये हमारा जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है सेडिमेंटेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि सेडिमेंटेशन के बाद में डिकेंटेशन क्या होता है, तो आगे देखते हैं। डिकेंटेशन की अगर मैं बात करता हूं, व्हेन द वाटर अलोंग विद डस्ट इज रिमूव्ड, दिस प्रोसेस नोन एज डिकेंटेशन। अब आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि वाटर के अंदर अगर अपन ऑयल वगैरह मिला देते हैं तो दोनों अच्छे से मिक्स नहीं होते, तो वहां पे अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, डिकेंटेशन वाला प्रोसेस यूज किया जाता है। कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, डिकेंटेशन। एग्जांपल यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, ऑयल और वाटर है, उसका मिक्सचर है। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। आपने देखा भी होगा कि वाटर की लेयर अलग होती है और ऑयल की लेयर अलग अलग आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है। द कंपोनेंट दैट फॉर्म दैट टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। और इस मेथड के थ्रू, डिकेंटेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लिया करते हैं। एग्जांपल आप देखना, सॉलिड और एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड में भी यही वाला मेथड यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं, हमने सेडिमेंटेशन समझ लिया, डिकेंटेशन भी समझ लिया कि दो लेयर इस तरीके से बन जाती हैं जो आपस में मिलेंगी नहीं। ओके, अब हम बात करना चाहते हैं फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन से पहले एक बार आप इसको देखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे फिल्ट्रेशन क्या होता है। देखो, हम हमारे घरों के अंदर हैं, आपने क्या किया होगा कभी कभी, जैसे कि चाय वगैरह बनाई, ठीक है, टी वगैरह आपने बनाई होगी। जब हम चाय बना लेते हैं, चाय बनाने के बाद में अगर हमें स्ट्रेनर नहीं मिलता है, चाय छलनी नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी सी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, वो जो टी लीव्स होती हैं, चाय की पत्ती होती है, वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। ओके, और उसको क्या करते हैं, हम हमारे मग के अंदर छान लेते हैं और
पी लेते हैं। लेकिन क्या 100% दोनों सब्सटेंसेस अलग हो चुके हैं क्या? क्या लिक्विड और टी लीव्स दोनों अलग अलग हैं? नहीं, कुछ ना कुछ टी लीव्स आपको वहां पे मिलेगी, ठीक है। अब वो जो टी लीव्स हैं उसको किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा? उसको किया जाएगा स्ट्रेनर के थ्रू, चाय छलनी के थ्रू। तो हम क्या कर रहे हैं? वहां पे फिल्टर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। तो यहां पे वही चीज लिखी हुई है, आप देखना। एक कभी कभार आपके घर में चाय वगैरह बनाओगे, डिकेंटेशन लिटिल फ्यू लीव्स इन टी। अरे कुछ ना कुछ मात्रा में टी लीव्स होंगी ही होंगी। ओके, नाउ अब टी में से हमें क्या करना है? अलग करने हैं। किसको? चाय की पत्ती को या टी लीव्स को। ओके, तो हम क्या करते हैं? किसका यूज करेंगे? हम स्ट्रेनर का यूज करेंगे। ओके, चाय छलनी का यूज करेंगे। और चाय छलनी से चाय छलनी का अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस क्या होगा? हमारा फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस होगा। एनसीईआरटी की पूरी यही लैंग्वेज है कि भाई डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद में डिकेंटेशन, डिकेंटेशन के बाद में फिल्ट्रेशन। और कहीं कहीं इस बार ऐसा भी प्रोसेस होता है कि हमें सेडिमेंटेशन भी यूज करना होता है, फिर उसके बाद में डिकेंटेशन भी यूज करना होता है, कई बार हमें फिल्ट्रेशन, तीनों एक साथ भी यूज करने होते हैं। फटाफट से एक बार देख लो और लिख लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास में दो प्रोसेस और हैं। एक है हमारे पास में इवोपरेशन, एक और है एक हमारे पास में कंडेंसेशन। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आज सिर्फ हमारे पास में क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? देख लो फटाफट, लिखना है तो लिख लीजिए। डिकेंटेशन क्या है? जो पानी हमारे पास में बचा हुआ है। ओके, डिकेंटेशन में क्या होगा? दो सेपरेट लेयर बन जाएंगी। ओके, फिल्ट्रेशन में क्या होगा? स्ट्रेनर का यूज करना पड़ेगा, हमें फिल्टर करना पड़ेगा किसी भी चीज को या किसी भी मिक्सचर को। आगे बढ़े, देखो लिखा हुआ है कि किस तरीके से सेपरेशन होगा। सेडिमेंटेशन है, आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि सेडिमेंटेशन क्या हो रहा है। देखो, separation of two component in such a way that the heavier substance settles down। अब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर यहां पे हम इसको अगर राइस कंसिडर करें तो राइस क्या है? नीचे की तरफ बैठ गया है। ओके, कि भाई हेवियर पार्टिकल है ना। अगर दाल पल्सेस वगैरह की हम बात करें, दाल वगैरह की हम बात करते हैं तो दाल भी नीचे की तरफ बैठ जाएगी और पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है हमारा को क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस होगा हमारा सेडिमेंटेशन। ओके, सेडिमेंटेशन के बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं। लिखा हुआ भी है कि जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ है, वो लाइट वेट है, इस वजह से ऊपर की तरफ आ गया। और जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, दाल है, चावल है, वो क्या है? नीचे की तरफ आ गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिकेंटेशन, डिकेंटेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? दो सेपरेट लेयर बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? दो सेपरेट लेयर बन जाएंगी। देखो, ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होंगे। ओके, और जब आपस में मिक्स नहीं होंगे तो हम इसको क्या करेंगे? इजीली अलग अलग कर लेंगे। सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट दैट डू नॉट मिक्स वेल with each other. For example, separation of oil and water. While water settles down, being heavier than oil, the oil form the top layer which is then separated by decantation। और decantation के थ्रू हम ऑयल और वाटर को अलग अलग कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए हमने कभी चाय बनाई और चाय बनाने के बाद में हमें चाय पत्ती नहीं, चाय छलनी नहीं मिली, तो उस केस में क्या करते हैं? हम फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमें स्ट्रेनर मिल गया तो इसका मतलब यह है कि कंप्लीट फिल्ट्रेशन हो गया है। वहां पे क्या हो गया है? कंप्लीट फिल्ट्रेशन हो गया है। आगे चलें, देखो अब हम बात करते हैं इवोपरेशन की। इवोपरेशन कहां पे यूज होगा? आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े हमारे पास में नमक वगैरह के जो अगर फैक्ट्री वगैरह की बात करें या नमक जहां पे बनता है समुद्र वगैरह में, तो वहां पे हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? इवोपरेशन वाला प्रोसेस यूज करते हैं। इवोपरेशन सीधी सी बात है, पानी का वेपर की फॉर्म में बाहर निकलना, स्टीम बन करके ऊपर की तरफ निकलना। और वाटर के अंदर जो नमक बचा हुआ है, जो सॉल्ट बचा हुआ है, जो भी सब्सटेंस हमारे काम का है, वो हमें मिल जाता है एज इट इज। अब
इवोपरेशन की बात करते हैं। देखना, इवोपरेशन में हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, आप बीकर के अंदर कुछ पानी लीजिए या थोड़ा पानी लीजिए, उसको क्या करेंगे हम हीट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, हीट करने के बाद में जैसे ही आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको क्या दिखाई देगी, स्टिम्स वगैरह नजर आएंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा वाटर डिसअपियर हो जाएगा। ओके, लेकिन अब मान लो अगर हमने एक छोटे चम्मच सॉल्ट लिया, नमक लिया, और नमक लेने के बाद में उसको क्या करा, बीकर के अंदर डाल दिया और उसको अच्छे से मिला लिया है। और मिला लेने के बाद में हमें थोड़ा सा पानी का कलर चेंज नजर आएगा। चेंज किसकी वजह से, अरे यार एक बार बताओ, नमक मिला है ना उसके अंदर। अब हम वापस उसको क्या करते हैं, हीट करना स्टार्ट करते हैं। अब हीट करोगे आप तो कंटिन्यू करने के बाद में क्या होगा, क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। we use the process evaporation। हमने कौन सी प्रोसेस यूज करी है, we use the process of evaporation। यहां पे हमने कौन सा प्रोसेस यूज करा है, इवोपरेशन यूज करा है। ठीक है, समुद्र वगैरह से जो नमक आ रहा है वहां पे कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, इवोपरेशन ही यूज किया जाता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि कुछ हमने लगा रखा है। छोटे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों के अंदर नमक आकर के इकट्ठा होता चला जाता है और पानी जो होता है वो वेपर की फॉर्म में बाहर चला जाता है। सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। बात समझ में आई ना, कौन सा प्रोसेस है, इवोपरेशन वाला प्रोसेस होता है। आपने देखा भी होगा, एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, सी वाटर कंटेंट्स में सॉल्ट्स मिक्स इन इट। जो समुद्र का खारा पानी होता है, समुद्र का हमने देखा भी है कैसा पानी होता है, खारा पानी होता है। और खारे पानी की वजह से, खारा पानी क्यों है, क्योंकि उसके अंदर नमक है। अब नमक को हमें अलग करना है तो कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, इवोपरेशन वाला प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से किया जाता है देखना, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा इवोपरेशन कि हम हमारे घरों के अंदर, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर नमक और पानी दोनों है। हमें नमक को अलग करना है, पानी को अलग करना है, तो नमक को अलग कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, पानी को स्टीम बना करके उड़ा देंगे। ठीक है, वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवोपरेशन। फटाफट से देख लीजिए एक बार यहां पे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। आगे बढ़े। Evaporation is used when we want to get back a substance that has been dissolved। अब पानी के अंदर डिसॉल्व फॉर्म के अंदर है, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं ना। अब हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारे पास में कंडेंसेशन। क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है। और कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारी की सारी प्रोसेस वगैरह यूज करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि कंडेंसेशन होता क्या है। देखिएगा, कंडेंसेशन की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास में मान लो एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट और सैंड दोनों के दोनों, वो हमने क्या करा, हमारे पास में रेत और नमक दोनों का मिक्सचर है और हमें क्या करना है, रेत को अलग करना है और मिक्सचर को अलग करना है। रेत को अलग करना है मिक्सचर को, और तो हम क्या करेंगे वहां पे, याद करो, हेवियर पार्टिकल तो नीचे बैठ जाएगा और पानी की तरफ ऊपर बैठ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें कुछ पानी ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, हैंड पिकिंग वाला मेथड यहाँ पे यूज नहीं होगा, विनोविंग वाला यूज नहीं होगा, सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है। तो हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को एक बीकर के अंदर लेंगे। ओके, बीकर में लेने के बाद में कुछ वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद में क्या होगा, कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दिया जाएगा। लीव द बीकर फॉर सम टाइम। अब हमने क्या किया, कुछ टाइम के लिए बीकर को छोड़ दिया है। ओके, छोड़ दो, थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में होगा क्या, सेटल डाउन द एट द बॉटम। कौन सेटल हो जाएगा, अरे भाई जो रेत है, जो हमारे पास में सैंड, जो हम बीकर के अंदर सैंड है, वो क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगी। और पानी में क्या मिल जाएगा, पानी के अंदर नमक और पानी दोनों के दोनों हो जाएंगे। ओके, कुछ टाइम के लिए हमें छोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि पानी मिलाया और फटाफट से कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देना पड़ेगा। अब क्या करते हैं हम, वहां पे सैंड सेपरेट, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन वाले मेथड से अपन अलग कर सकते हैं। डिकेंटेशन याद है ना,
हैवियर वाले पार्टिकल या छानने वाला पार्टिकल, ठीक है, दोनों प्रोसेस में से एक प्रोसेस आप यूज कर सकते हो, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन। अब हमें क्या करना है, नमक को अलग करना है। व्हाट डज द लिक्विड कंटेन, कंटेन जो लिक्विड है वो किसको कंटेन कर रहा है, वाटर कंटेन सॉल्ट्स। वाटर के पास में और क्या है, अभी सॉल्ट वगैरह भी है। अब सॉल्ट को अगर हमें अलग करना है तो हम क्या करेंगे, एक केटल लेंगे, एक केतली लेंगे, क्या लेंगे, केटल लेंगे, और केटल के अंदर क्या करना स्टार्ट करेंगे, इसको कुछ टाइम के लिए हीट देना स्टार्ट करेंगे। क्या कर रहे हैं, देखो हमने क्या किया, ये जो वाटर बचा हुआ था इसको हमने एक केटल के अंदर ले लिया, ये केटल आपको नजर आ रहा हो, ओके, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट करते चले जा रहे हैं, हीट करते चले जा रहे हैं, हीट करते चले जा रहे हैं। हीट करने के बाद में यहां से क्या होगा, जो इसकी स्पाउट है, जो इसकी टोटी है, यहां से क्या निकलना होगा, यहां से निकलेगी स्टीम। ओके, अब स्टीम को हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, एक मेटेलिक प्लेट ले लेंगे, प्लेट के ऊपर हम आइस वगैरह रखेंगे, और आइस से जब ये स्टीम टकराएगी तो टकराने के बाद में आपने देखा होगा डॉटेड वगैरह बन जाती है, और डॉटेड बनने के बाद में इस पानी को हम किस में ले लेंगे, एक बीकर के अंदर ले लेंगे, ठीक है, एक कांच का बीकर ले लो या ग्लास वगैरह, हम जो भी कुछ भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, जब पूरा का पूरा पानी स्टीम बन करके निकल जाएगा तो वाटर के अंदर, इस केतली के अंदर या केटल के अंदर क्या बचेगा, ओनली नमक बचेगा। क्या बचेगा, ओनली नमक बचेगा। तो हम यहां पे कौन कौन सी प्रोसेस यूज कर चुके हैं, देखना। सबसे पहले तो हमने कौन सा प्रोसेस यूज करा, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या हुआ, पूरा का पूरा जो था वो नीचे की तरफ बैठ गया। सेडिमेंटेशन के बाद में फिल्ट्रेशन या डिकेंटेशन में से एक मेथड यूज करा। ओके, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन में से एक मेथड यूज करा। फिर उसके बाद में हमने इवोपरेशन वाला, स्टीम बनने वाला प्रोसेस यूज करा। इवोपरेशन भी हो रहा है, ठीक है ना, स्टीम बन के निकल रही है, और इवोपरेशन के बाद में जो यहां पे बचा हुआ है वो कौन सा प्रोसेस, वो क्या बच गया हमारे पास, ओनली नमक बच गया। यहां पे लिखा था वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। कंडेंसेशन से जो बनी है वो स्टीम है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बात समझ में आ गई होगी। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सभी प्रोसेसेस को यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड कंडेंसेशन एंड इवोपरेशन। ओके, फटाफट से देख लीजिए, ये हमारा चैप्टर का लास्ट वाली स्लाइड है, फटाफट से। फिर आज आप लोगों के लिए क्वेश्चंस वगैरह मेरी कोशिश रहेगी पूरी की पूरी कि आज आपके लिए जो है स्कूल लेवल वाले और एनएसओ वाले क्वेश्चंस आ जाएं। उसका काम चल रहा है, टेंशन वाली बात नहीं। फटाफट से लिख लीजिए। ओके, हो गया होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सर ये वाली प्रॉब्लम चल रही है या ये वाली चीज समझ में नहीं आई है। हम उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले देखेंगे, उसके बाद में ही आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।